हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लगातार आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि DSSB का रिजल्ट कब आने वाला है, यूपी एनम का एग्ज़ाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, और क्या ये जो जून की खबर है कि DSSB का रिजल्ट जून में आने वाला है ये सही है या नहीं, इसके बारे में वीडियो बनाई है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बताऊँगी कि किस तरीके से क्या होने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये भी बताऊंगी कि DSSB की लगभग कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए, मैं बता दूं सबसे पहले DSSB की जो रिज़ल्ट, सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात बताती हूँ। आंसर की से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आंसर की जैसा कि DSSB का आ चुका है, आप लोग को पता चल चुका है। और अब जिसके भी आंसर की नहीं डाउनलोड हुए हैं उनके आंसर की नहीं डाउनलोड होंगे, क्योंकि जो DSSB की तरफ से जो टाइमिंग दिया गया था वो 6 से 10 मई का था। तो अगर जिसने भी नहीं डाउनलोड किया है, अब आप लोग परेशान मत होइए, फालतू बार बार अब डाउनलोड करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक आपके पास टाइम था, आप डाउनलोड कर सकते थे, ऑब्जेक्शन कर सकते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन जो है ख़त्म हो चुका है। अब बात करती हूँ मैं DSSB के कट ऑफ की। तो देखिए, DSSB का जो कट ऑफ है ना, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में टेक्निकल प्रॉब्लम हुई हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे नर्वस भी हो गए हैं सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप लोग को पता है कि जिस दिन 12 को एग्ज़ाम था तो उस दिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिस वजह से एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया था। टाइम जैसे कि जो एग्ज़ाम 1 बजे होना था वो एग्ज़ाम 3 बजे हो रहा था। तो इन सब की वजह से कट ऑफ को देखते हुए मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, कट ऑफ जो है अभी कोई भी अपना, मैं कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की हूँ जिसने भी DSSB का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैंने बात करने की कोशिश की उन लोगों से। तो उन लोगों का क्या है कि आंसर की में तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने मेरे आंसर सही हुए हैं। बहुत लोग अपने आंसर की देख ही नहीं पाए, बहुत लोग जो देखे भी हैं उनको याद ही नहीं है कि कितने उनके आंसर उन्होंने सही किए हैं। तो इस वजह से कट ऑफ कोई अच्छे तरीके से मैं बता नहीं सकती हूँ पूरा, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से कुछ कट ऑफ बताऊँगी जो कि जान लीजिए लगभग एग्जैक्ट तो नहीं रहेंगे, लेकिन लगभग हाँ, उसकी 10-5 नंबर इधर उधर हो सकता है, 5-6 नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी लगभग वही रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, अगर आप लोगों से मैं पूछूँ कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं तो आप एग्जैक्ट तरीके से नहीं बता सकते। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं याद है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि क्या था कि टाइम बहुत कम था। और उसके बाद जब वो लोग सबमिट किए, बहुत लोग का सबमिट भी नहीं हुआ था, अपने आप कंप्यूटर बंद हो गया था। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर बंद हो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो सबमिट ही नहीं हुए। पेपर सबमिट हो चुका है वो, लेकिन आप लोग देख नहीं पाए हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से कट ऑफ का एग्जैक्ट पता नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ अपनी तरफ से जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ, UR की कम से कम समझिए 105 से 115 के बीच में जो लोग हैं वो लोग अपने आप को सेफ समझें। इससे 5 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो 105, देखिए मैं लिख देती हूँ, 105 से 115 के बीच जितने भी UR हैं वो अपने आप को सेफ समझें। अब इसी तरीके से बात करें कि EWS की, OBC की, SC की, ST की, तो वो लोग अपने आप, जैसे कि OBC की मैं बात करूं तो OBC की मान के चलिए कि 95 से 100 के बीच में रहने वाली है। EWS की बात करूं तो EWS की भी लगभग यही 95 से 100 के बीच में रहने वाली है, या फिर 105 भी हो सकती है। और SC की बात करूं तो वो लोग अगर 85 से 95 के बीच में हैं तो अपने आप को सेफ समझे। इसमें प्लस माइनस 5 आप कर दीजिएगा, इससे 5 नंबर का इधर उधर डिफरेंस देख सकते हैं आप, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि किसी को याद ही नहीं उन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो इस वजह से एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, लेकिन तब भी आप इतना मान सकते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए, DSSB का जो रिजल्ट है इसके बारे में आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। DSSB का जो रिज़ल्ट है, जो लोग बोल रहे हैं जून में, वो भी कुछ एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं कि जून में आ ही जाएगा। ये DSSB है, पता है, ये कभी कभी ना ये अपने बारे में कुछ बताता ही नहीं कि हाँ ये कब रिजल्ट देने वाला है, कब क्या करने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि 2 महीने के अंदर रिजल्ट दे देता है, ये आयोग ऐसा है। कभी कभी 2 साल में रिजल्ट देने में लग जाता है इसका। तो इस वजह से इसके रिजल्ट का एग्जैक्ट नहीं कोई बता सकता है।
ये जो रिज़ल्ट है मई के लास्ट में भी आ सकता है, जून के लास्ट में भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है और जनवरी में भी आ सकता है। तो इस वजह से ये DSSB का एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। तो आप लोग किसी भी अगर कोई बोलता है कि हाँ इस दिन आ जाएगा रिज़ल्ट, तो आप किसी की बातों पे विश्वास मत करिए। DSSB कब आंसर की रिलीज़ करेगा, कब क्या रिलीज़ करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं रहता, ठीक है। तो बात हो गई DSSB के रिज़ल्ट की। अब हम बात करते हैं यूपी के एनएम के एग्ज़ाम की। तो देखिए यूपी एनएम एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि अब आप लोग ना अच्छे तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट हैं अगर आप देखें तो 4 सब्जेक्ट इधर के हो गए फर्स्ट ईयर के और 2 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के हो गए। कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। हेल्थ प्रमोशन में आप देखें तो एनाटॉमी भी है, मेंटल हेल्थ भी है, उसके बाद हाइजीन बॉडी भी है, उसके बाद क्या है हाँ ये सब चीज़ें हो गई ना। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 6 ही सब्जेक्ट नहीं, फर्स्ट एड वो उसमें प्राइमरी हेल्थ में फर्स्ट एड भी है। तो लगभग आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 10 सब्जेक्ट हैं और 10 सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अगर एक सब्जेक्ट पे आप 10-10 दिन भी रखते हैं ना, तब भी जब तक एग्ज़ाम होगा आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। 10-10 दिन का भी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यूपी एनएम एग्ज़ाम डेट की, तो यूपी में एनएम का एग्ज़ाम 28 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में होने वाला है, जहां तक संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके पहले नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जून में नहीं होगा, जुलाई के लास्ट वीक से लेकर अगस्त के सेकेंड वीक के बीच में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इससे थोड़ा लेट हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में भी चली जाए डेट, लेकिन 28 जुलाई के पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला है एनएम का, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपका, इसमें 15 जान लीजिए 15 दिन बीत ही गया। जून है, जुलाई है, कितना ही टाइम है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आएगा आपका, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। जब आपके एग्ज़ाम रहेंगे उसके 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो आई होप आप लोग को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मुझसे डायरेक्ट भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है मैं उसका लिंक इसी कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली पूछना है तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।